और वैसे भी अद्भुत अद्भुत चीजें होती हैं। अपना भारत का एक आदमी, वो 3 लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि तुम क्रॉस कर रहे थे क्यों। तो उसमें एक चाइना का था, एक पाकिस्तान का था, एक भारत का था। तीनों को पकड़ लिया गया, सजा सुनाई गई, बोला तीनों को 100-100 कोड़े मारो, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो पहले चाइना वाले के मारे गए, बेचारा मेड इन चाइना का माल था, लगे 50 कोड़े तो मर गया। जब उनको लगा कि ये तो मर रहे हैं, तो उनने पाकिस्तान वाले की तरफ आया, बोला कि अब तेरे कोड़े लगेंगे और मरना तय है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। पाकिस्तानी ने अपना पूरा दिमाग लगाया, पूरा दिमाग लगाकर बोला भाई साहब एक काम करो, मेरी पीठ पर 2 तकिए बांध लो, फिर 50 कोड़े मार लो, 100 कोड़े मार लो। उसके में बांधेगा भाई साहब 70-75 कोड़े के बाद फट गए तकिया, सब मर गया बेचारा। पाकिस्तानी की बेचारी की मरने की हालत हो गई। अब भारत वाले का नंबर आया, उससे कहा गया कि तू बता दे अपनी अंतिम इच्छा। उनने कहा भाई साहब कोड़े तो था, आप 200 मार लो, लेकिन मेरी पीठ पर इस पाकिस्तानी को बांध दो। तो भारत का आदमी ऐसे काम कर लेता है। और ये दीपक शुक्ला दनादन जी ऐसी दनादन संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, वो हास्य के एक बड़े रचनाकार हैं, देश के तमाम बड़े मंचों पर वो जाते हैं, टीवी चैनलों पर आपने उनको देखा होगा। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन दनादन। हालत बड़ी विचित्र है, खैर स्थितियां बड़ी गंभीर हो गई। आइए मैं शुरू होता हूँ। संचालन में मैं कुछ भी बात करूं, लेकिन मेरी आदत है कि काव्य पाठ में मैं बातचीत नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं जो करता हूं वो करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, थोड़ा सा मुझे साथ दे दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरा आना जहां सार्थक हो गया। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला कुटाल। बहुत अच्छे भैया, एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। क्या बात है। प्रणाम करता हूँ, वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और आइए, लोग मुझे दनादन कहते हैं साहब। दनादन क्यों कहते हैं? मस्ती का छंद है, मेरा परिचय है, आपको आनंद आएगा, मैं वादा करता हूँ। बस मस्ती के साथ ऐसे ही सुनते रहना। लोग मुझे दनादन क्यों कहते हैं? स्वागत है। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। क्या बात है। तो हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। क्या बात है। हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम, एक दिन में सुबह 4 बजे उठ गए नमन भाई साहब,
और सुबह जब 4 बजे उठ के सड़क पे दौड़ लगाई तो क्या हुआ, सुनना और आनंद लेना। कि सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते।